हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आइए पहले आप लोग को कुछ छोटे से क्वेश्चन कराते हैं फ्रिक्शन के और क्वेश्चन को जारी रखते हैं। देखो क्वेश्चन सबसे पहले ये देख लो। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। जैसे मान लो क्वेश्चन ये ऐसा दे दिया, मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक 37 डिग्री पे है। यहाँ पे मैंने एक 4 kg का ब्लॉक रखा। इस ब्लॉक पे मैंने एक पुली के द्वारा एक और ब्लॉक यहाँ पे रख दिया। ये 6 kg का ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक पे मैं पूछ रहा हूँ कि फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन यदि फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू 0.2 हो तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इजी वे में समझते हैं। पहले इसमें देखो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो होगा 6 × G 16 न्यूटन का। इधर जो फोर्स लगेगा उसको लिखेंगे M × G। G मतलब 10 और sin 37 की वैल्यू होती है 3/5। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, तो 4 दूना 24 न्यूटन। अब एक बात ध्यान से समझते हैं, अगर 60 न्यूटन का फोर्स है, 24 न्यूटन फोर्स से ज़्यादा है, इसका मतलब ब्लॉक किधर से ट्रेड करेगा? इधर। तो मैं इसको एक ऐसे बना देता हूँ सिंगल ब्लॉक। कैसे? ये देखो इन दोनों को जोड़ देता हूँ, 6 × 4 10 kg। ब्लॉक पे फोर्स किधर लग रहा है? 60 न्यूटन का इधर, और इधर कितना फोर्स लग रहा है? 24 न्यूटन का। मतलब इसका फोर्स इससे ज़्यादा है तो ब्लॉक किधर एक्सेलरेट करेगा? ऐसे। तो मतलब ये सिस्टम ऐसे जाएगा, ऐसे। इसका मतलब फ्रिक्शन किधर काम करेगा? ये फोर्स इससे ज़्यादा है तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा? इधर। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? F = म्यू, ठीक है। F = मैं लिख दे रहा हूँ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2 mg cos थीटा, क्योंकि म्यू × n होता है तो n बराबर क्या होगा? n = होगा mg cos थीटा। तो m मतलब 4 × G और cos 37 की वैल्यू 4/5। तो इसको 5 से काट दो, 2 हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, ये करेंगे तो 8 32 दूना 64 6.4 न्यूटन। मतलब ये ब्लॉक इधर गया है तो एक साथ फ्रिक्शन किधर काम करेगा? 6.4 न्यूटन अपोजिट में। एक बार और इसको मेंशन करते हैं, ध्यान से समझना। ये ब्लॉक 4 kg का यहाँ पे है, ये 6 kg का ब्लॉक इधर है। ये फोर्स को मैंने निकाला 60, इधर लिखा mg sin 37 24 आ गया। अब देखा मैंने कि ये फोर्स इससे ज़्यादा है, मैंने इन दोनों ब्लॉक को कंबाइन कर दिया। ये फोर्स इससे ज़्यादा हुआ तो ब्लॉक इधर एक्सेलरेट करेगा, तो फ्रिक्शन इधर काम करेगा। और उस फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू × mg cos 45, वो आया 6.4, वो आया 6.4। तो जब मैंने ब्लॉक कंबाइन कर दिया था तो इधर आया 60, इधर 24, तो फ्रिक्शन इधर 6.4 न्यूटन। अब देखो इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे? 60 - 24 - 6.4 = मास × एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यहाँ से आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब इस एक्सेलरेशन को इस इक्वेशन में पुट करो तो ब्लॉक किधर एक्सेलरेट कर रहा है? इधर। तो लिखेंगे 60 - t = मास × एक्सेलरेशन 6 × यहाँ से a की वैल्यू जो फाइंड कर लोगे इसमें पुट कर दोगे तो यहाँ से t की वैल्यू आप लोग को पता कर जाएगी। आप लोग a और t की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसका कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में दे रखा है, आप लोग उसको देखने के बाद इसको क्वेश्चन को देखना, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराते हैं जैसे जे मेंस के। उसके पहले मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, उससे आप लोग को एक क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, कहानी को समझते हैं बढ़िया से, ठीक है। मान लो सपोज दैट कि 2 आदमी हैं, ठीक है। 2 आदमी हैं और कहीं जाना चाहते हैं। मान लो ये कोटा है, कोटा से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ, ये 3 जगह हमें जाना है। तो मान लो 2 आदमी हैं, एक आदमी के पास पैसा है और एक आदमी के पास पैसा नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का किराया 100 रुपये है, बात की बात रख रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक का किराया यह भी मान लो 100 रुपये है। इस आदमी के पास एक भी पैसा नहीं है और इस आदमी के पास कितना है ये मुझे नहीं पता। तो पहले सिंपल दैट अगर ये आदमी राजी ना हो चलने के लिए तो ये आदमी चल सकता है? नहीं, क्योंकि जब तक ये पैसा इसको देगा तब ये जाके चल पाएगा।
अब जैसे ही मान लो इस आदमी ने इस आदमी को 100 रुपये दिए, तो ये आदमी कहाँ तक जा सकता है? दिल्ली के बाद। इसका मतलब अगर इसके पास 200 रुपये हुए तो दोनों साथ साथ दिल्ली जाएंगे। अगर 200 से इसके पास ज़्यादा हुआ तो ये दिल्ली छोड़ के आगे जा सकता है, लेकिन ये आदमी यहीं पे उतर जाएगा क्योंकि इसके पास 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है। मतलब इसको चलाने वाला कौन है? ये इंसान। जब तक ये इसको पैसे नहीं देगा तब तक ये चलेगा नहीं, और जितना ये पैसे दिया रहेगा उतना ही दूर ये जाएगा। तब तक ये साथ साथ रहेंगे, और जैसे इसकी इनकम 200 से, ये मतलब इसके पैसे 200 से ज़्यादा हो गए तभी क्या करेगा? ये आगे चला जाएगा। अगर 200 रहा तो यहीं तक साथ साथ ये चलेंगे। बस यही कंसेप्ट इसमें लगते हैं और इसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग ध्यान से समझना, बस यही कंसेप्ट लगेगा और इसी बेसिस पे आप लोग आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक 3 kg का क्वेश्चन उतार लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है? एक 3 kg का ब्लॉक है, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये 3 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है ना, इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। तो और इस पे म्यू की वैल्यू क्या है? इसमें म्यू की वैल्यू है 0.2। इसमें म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2। और ये सरफेस कैसा है? स्मूथ। इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू 2 बार दी गई है। अगर F = 10 न्यूटन है तब क्या कंडीशन होगी, और F की वैल्यू 25 न्यूटन है तो क्या कंडीशंस होगी? ये सवाल दिया हुआ है, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 2 कंडीशंस दे रखी है, तो सिंपल से एक बात करते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है? पहले सबका फ्री बॉडी डायग्राम देख लो बढ़िया से। जैसे मान लो इस ब्लॉक के बारे में सोचते हैं, 2 kg वाले ब्लॉक पे। तो 2 kg वाले ब्लॉक पे देखो, ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg का ब्लॉक। तो 2 kg वाला ब्लॉक और 3 kg वाला ब्लॉक पे देखते हैं। ठीक है, 2 kg वाला ब्लॉक यहाँ पे रखो और 3 kg वाला ब्लॉक वहाँ पे रखते हैं। जैसे ही मैं 2 kg वाले ब्लॉक 3 kg वाले ब्लॉक पे फोर्स आगे की तरफ लगाऊंगा तो 3 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर कम करेगा? पीछे की तरफ। ध्यान से समझना, 3 kg वाले ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया आगे की तरफ, तो 2 kg वाले ब्लॉक ने 3 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाया पीछे की तरफ। तो क्या 3 kg वाला 2 kg को छोड़ेगा? नहीं, वो भी फ्रिक्शन लगा देगा आगे की तरफ। जब 2 kg वाले ने 3 kg पे फ्रिक्शन पीछे लगाया तो 3 kg वाला छोड़ेगा? नहीं, उसने फ्रिक्शन लगा दिया आगे की तरफ। अब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? फ्रिक्शन की वैल्यू देखो, फ्रिक्शन के यहाँ पे वैल्यू चेक करो, तो फ्रिक्शन इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना है? देखो यहाँ से एन निकालो चाहो तो एन बराबर क्या होगा? 22 इंटू जी, और फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू कितना दिया हुआ है? 0.2। तो लिखेंगे 0.2 इंटू एन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन हुई। तो इस कंडीशंस में जब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, मैंने बताया था ना उस इंसान ने उसको 100 रुपये दिए। अब उस कंडीशन में चेक करो कि साथ साथ चलने के लिए इसके पास कितना बजट होना चाहिए। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया 4, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा F = m में, फ्रिक्शन इज ए फोर्स, तो F = m × a, तो 2 × a। तो a बराबर कितना होगा? 2 मीटर/सेकेंड²। अब देखो साथ साथ चलने के लिए इस एक्सेलरेशन पे देखो, अगर साथ साथ चलेंगे तो कितना फोर्स लगेगा? तो लिखेंगे फार साथ साथ चलने के लिए इन दोनों ब्लॉक को कंबाइंड कर दो, क्योंकि जितने दूर तक ये चलेगा इस एक्सेलरेशन से उतने दूर तक ये साथ साथ चल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों ब्लॉक को क्या किया? एक सिंगल ब्लॉक दे दिया और इसको रख दिया 5 kg। तो साथ साथ चलने के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 मीटर/सेकेंड²। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स की वैल्यू होगी F = m × a। तो a बराबर कितना होगा? 10 न्यूटन।
अगर ये 10 न्यूटन हुए तो दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, साथ साथ चलेंगे। अगर इसके पास 10 से ज़्यादा फोर्स हुआ तो दोनों ब्लॉक अलग अलग हो जाएंगे। मैंने तुमसे बताया था ना, इस ब्लॉक को चलाने वाला कौन है, 3 kg वाला। तो जितना दूर तक ये चलेगा, जितना दूर तक वो 100 रुपये वाला चलेगा दिल्ली तक, तब तक ये साथ साथ चलेंगे। जैसे और साथ साथ चलने के लिए फोर्स की वैल्यू कितनी चाहिए, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन से जैसे ही ज़्यादा हुआ ये ब्लॉक तो आगे उतर जाएगा और ये ब्लॉक आगे चलता जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी बेसिस पे। अब देखो 25 न्यूटन पे मैं चेक करता हूँ, 25 न्यूटन पे मैं चेक करता हूँ। जैसे क्वेश्चन था, देखो यह है 3 kg का ब्लॉक, यह है 2 kg का ब्लॉक, ठीक है ना। ये 3 kg का, ये 2 kg का। इसका फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, म्यू इक्वल टू कितना है, 0.2। फोर्स की वैल्यू देख लो, चेक करते हैं। फोर्स पे देखते हैं 25। अब इस पर चेक करते हैं। पहले जब भी इस तरह का चेक करना हो तो पहले ये देखो कि दूसरा वाला ब्लॉक पहले वाले ब्लॉक पे कितना डिपेंड है, ठीक है ना। तो देखो ये 2 kg वाले पे कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब इसको चलाने वाला कौन है, ये 3 kg वाला। और जब तक जहाँ तक इसका एक्सेलरेशन होगा वहाँ तक ये साथ साथ चलेंगे, उसके बाद ये अलग हो जाएगा। तो चेक करो, पहले 2 kg वाले पे मैंने चेक किया, तो 2 kg वाला ब्लॉक बनाओ, 2 kg वाला ब्लॉक, 2 kg वाला ब्लॉक बनाओ एक जगह, और एक जगह बनाओ 3 kg का ब्लॉक। दोनों ब्लॉक को बनाते हैं, देखो ध्यान से समझना, आराम से ईजी वे में समझते हैं इसको। तो इस पर जो फोर्स लगा वो आगे की तरफ, तो इस पर फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ, तो इस पर फ्रिक्शन लगा आगे की तरफ। क्लियर। जब 2 kg वाले ने 3 kg को फ्रिक्शन पीछे लगाया तो 3 kg वाला छोड़ेगा, उसने आगे लगा दिया। इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू एन, 0.2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 20। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, 4 न्यूटन, एफ मैक्स। इससे ज़्यादा फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता। और ये फ्रिक्शन किसने दिया है, 3 kg वाले ब्लॉक ने। इससे ज़्यादा इसमें फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे पे डिपेंड है, जितना ये देगा उतना ही पे चलेगा। तो जब इस पे एक्सेलरेशन चेक करेंगे तो 4 इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए। तो ए बराबर कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन पे चेक करो कि फोर्स कितना आ रहा है। इस एक्सेलरेशन पे चेक किए तो फोर्स कितना होगा, तो देखो इस एक्सेलरेशन पे चेक करें तो फोर्स कितना होगा, तो देखो साथ साथ, तो फोर्स चेक करो तो 5 के दोनों ब्लॉक को साथ साथ कर लो और एक्सेलरेशन लिख दो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिखोगे F इक्वल टू एम इंटू ए। तो कितना आ रहा है, F इक्वल टू एम इंटू ए। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन तक तो ये साथ साथ चलेंगे, लेकिन जैसे ही 10 से ज़्यादा होगा ये 3 kg वाला ब्लॉक अलग हो जाएगा, ये 3 kg वाला ब्लॉक अलग हो जाएगा 10 न्यूटन से जैसे ही ज़्यादा होगा। तो इस पर फ्रिक्शन पीछे, एक्सेलरेशन आगे। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ और होगी तो लिखेंगे वो कितना आएगा, ये कितना है 3 kg वाला ब्लॉक। तो लिखेंगे F माइनस, F की वैल्यू कितनी है 25, F की वैल्यू 25 माइनस ये इसकी वैल्यू है 4। देखो यहाँ से मैंने निकाला है, ठीक है ना। इस पे फ्रिक्शन पीछे 3 kg वाले का मैंने बनाया था, इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा था तो इस पे आगे, ठीक है ना। तो 4 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो A2 की वैल्यू कितनी होगी, ये हो गया 21 इंटू 3 इंटू A2। तो A2 बराबर कितना होगा, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मैं डायग्राम के द्वारा दिखाता हूँ, सिंपल सी बात बताओ। जैसे भाई एग्जाम्पल दिखाऊँ, जैसे मैंने कहा, देखो एग्जाम्पल देखो आराम से, एग्जाम्पल देखो पहले, एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं सिंपल सी बात करूँ कि ये 2 kg वाला ब्लॉक था और ये 3 kg वाला ब्लॉक था। इस 3 kg वाले ब्लॉक के पास 25 रुपया था, 25 न्यूटन मतलब 25 रुपये। इस 3 kg वाले ने 2 kg को दे दिया 4 रुपये। तो 4 रुपये जब दिया तब तक ये 4 न्यूटन से यहाँ तक गया साथ में। तो जब तक देखेंगे कि ये जहाँ तक जाएगा उतनी दूर तक ये भी साथ साथ जाएगा। तो जब ये इसके साथ गया तो इसका बजट बैठा 10 न्यूटन, लेकिन इसके पास कितना था 25 रुपये। तो जैसे 15 न्यूटन एक्स्ट्रा हुआ
इसका मतलब ये तो यहीं उतर जाएगा और ये आगे निकल जाएगा। तो मैंने देखा कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस पर फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन तक ये साथ साथ चलेंगे, ये तब तक का फोर्स है। लेकिन इसके पास कितना था 25, तो जैसे इससे ज़्यादा फोर्स होगा यह क्या होगा, आगे निकल जाएगा और ये यहीं उतर जाएगा। साथ साथ तब तक चलेगा जब तक कि इसके पास जितना एक्सेलरेशन होगा, जब तक ये जहाँ तक जाएगा उतने दूर तक ये साथ साथ चलेगा, उसके बाद ये अलग हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी बेसिस पे 2-4-5 क्वेश्चन और करते हैं, आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। चलो एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं और बढ़िया सा प्यारा सा। ठीक है, एक अच्छा सा और प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल से इसको करते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, मान लो ये फोर्स है, ये ब्लॉक है, ध्यान से समझना अच्छे से। ये ब्लॉक है, ये है 5 kg का और ये ब्लॉक है 10 kg का। इस पे फोर्स है 200 न्यूटन का, इस पे फोर्स है 200 न्यूटन का। इस पे फ्रिक्शन है म्यू की वैल्यू 0.2 और इस पे फ्रिक्शन है म्यू की वैल्यू 0.5। इस पे फ्रिक्शन की म्यू की वैल्यू 0.5 ही है, इस पे भी ले लेते हैं म्यू की वैल्यू 0.5 और इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बात बताओ, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन चेक करो 10 kg वाले ब्लॉक पे, तो कितना होगा। दोनों ब्लॉक को कंबाइन कर दो। फ्रिक्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं, दोनों ब्लॉक को कंबाइन करो, तो 10 5 15 kg। ठीक है ना। इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है तुम्हारी 15, तो हो जाएगा 75 न्यूटन। जब तक 75 न्यूटन से ज़्यादा होगा ही नहीं फोर्स, जब तक फोर्स की वैल्यू 75 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होगी तब तक ये ब्लॉक घूमेगा ही नहीं। अरे जब 10 kg ही वाला ही नहीं चलेगा तो ये कहाँ से चलेगा। जो पैसा देने वाला है वही तैयार नहीं है चलने के लिए, तो आप क्या सोच सकते हो। तो F की वैल्यू अगर 75 न्यूटन से कम रही या उसके बराबर रही तो दोनों ब्लॉक क्या होंगे, रेस्ट में रहेंगे। मतलब A1 A2 दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। सेकंड केस चेक करो, सेकंड केस चेक करते हैं, केस सेकंड, केस सेकंड चेक करो। केस सेकंड में देखो, अब देखो कि इस ब्लॉक को अब साथ साथ चलने के लिए इस ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, साथ साथ, तो उससे फ्रिक्शन फोर्स चेक करो। तो 5 kg वाला देखो ऐसे बनाओ और 10 kg वाला ब्लॉक ऐसे बनाओ, तो साथ साथ चलने के लिए इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, जब फोर्स इस पर आगे लग रहा है तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, और इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालो, म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना है 0.5 और एन की वैल्यू कितनी है 50। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी 25 न्यूटन। 25 न्यूटन पे इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन है ये किसके लिए होगा, अब साथ साथ चलने के लिए। तो फार साथ साथ, फार साथ साथ, फार साथ साथ, साथ साथ चलने के लिए इस एक्सेलरेशन पे फोर्स कितना लगेगा। तो इन दोनों ब्लॉक को कंबाइन कर दो, इन दोनों ब्लॉक को कंबाइन कर दो फार साथ साथ चलने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 15 kg का ब्लॉक है, इस पे फोर्स आगे लगा दो, इस पर फ्रिक्शन लगा दो पीछे की तरफ। साथ साथ चलने के लिए तो दोनों को कंबाइन कर दो, तो कंबाइन किया तो फ्रिक्शन कितना था इस पर 75 न्यूटन। और साथ साथ चलने के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, साथ साथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो कहा था। तो इस पर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो F इक्वल टू 70F माइनस 75 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 15 इंटू A। तो F की वैल्यू कितनी होगी 150 न्यूटन। F की वैल्यू क्या होगी 150 न्यूटन। ठीक है ना। तो ये जो है मैक्सिमम फोर्स है,
तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अब ध्यान से सोचो, अब लगाया कितना है मैंने 200। तो पहले एक बात याद रख लो, हमें एक बात समझ में आ गई कि f की वैल्यू अगर 75 से ज़्यादा है और 150 या उसके बराबर है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू a1 a2 दोनों का साथ साथ होगा। वो कितना होगा, f माइनस 75 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, f माइनस 75 डिवाइडेड बाई 15। अगर सोचो कि f की वैल्यू अगर मान लो यहाँ से इसके रेंज में होगी, अगर 150 लगाते हैं फोर्स तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकेंड। उससे कम लगाएंगे, इसके बीच में लगाएंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू साथ साथ होगी लेकिन इसके ही रेंज में आएगी। 150 पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा, 500, और इसके बीच में आएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर 150 से ज़्यादा फोर्स हुआ तो f की वैल्यू अगर मैं 150 से ज़्यादा रखता हूँ तब, तो 150 से जैसे ज़्यादा रखूँगा, 150 पे तो दोनों ब्लॉक क्या कर रहे थे, साथ साथ चल रहे थे, एक्सेलरेशन ये आ रहा था। जैसे 150 से ब्लॉक से ऊपर हुआ तब तक ये ब्लॉक क्या करेगा, अपना साथ छोड़ देगा, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा वो कहाँ तक जा सकता था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से जा सकता था, तो वो साथ छोड़ देगा। तो उस पर अभी भी मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन आ सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस पर फोर्स 25 न्यूटन से ज़्यादा लग ही नहीं सकता है, इसके पास इससे ज़्यादा बजट है ही नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वही रहेगा। लेकिन इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 10 kg वाले का अलग हो जाएगा, और कितना होगा, 10 kg ये है, इस पे 200 न्यूटन का फोर्स आगे, इस पे फ्रिक्शन फोर्स 75 न्यूटन पीछे, इस पे 25 न्यूटन फोर्स पीछे। तो लिखेंगे कितना, 200 माइनस इसको जोड़ दो तो 100 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कितना हो जाएगा, 100 इक्वल टू 10 इंटू A2। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम था। ठीक है, आप लोग इसको देख लो, मेंशन करो, समझो, कोशिश करो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखें, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो मान लो सपोज दैट ये 10 kg का ब्लॉक है और ये 5 kg का ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, इस पर फ्रिक्शन कितना है, 0.5, और इस ब्लॉक पे इस पर फ्रिक्शन है 0.5। इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन कितना है, μ2 की वैल्यू 0.5। ठीक है, ये μ1 की वैल्यू है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब ध्यान से समझना, अच्छे से समझते हैं इस बात को। एक बात बताओ, ये वाला ब्लॉक जो है वो किस पे डिपेंड है, 5 kg वाले ब्लॉक पे। तो पहले बताओ, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 10 kg वाले ब्लॉक का। 10 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखें और 5 kg वाले ब्लॉक का भी देखते हैं। तो 10 kg वाले ब्लॉक पे फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन। तो कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5, एन की वैल्यू है 50। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, एफ। अब देखो, इस ब्लॉक पे 10 kg वाले ब्लॉक पे देखो, जब 10 kg वाले ने 5 kg पे फ्रिक्शन लगाया पीछे की तरफ, तो क्या 5 kg वाला 10 kg पे छोड़ेगा, नहीं, वो फ्रिक्शन लगाएगा इसको आगे की तरफ। जब इसने इधर पीछे लगाया तो इस पर लगेगा आगे की तरफ, और इस पे ओवरऑल कंबाइंड फ्रिक्शन कितना है, तो 15 × 75 न्यूटन। देखो, ये जो वाला फोर्स है इसके अपेक्षा कम है, तो ये तो चलेगा ही नहीं। और इस पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, 30 माइनस 25 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कितना होगा, 5 इक्वल टू m इंटू A2। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा,
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। फाइंड मैक्सिमम फोर्स बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें, इसके लिए मैक्सिमम फोर्स क्या होगा? यह है 2 kg का ब्लॉक, यह है 4 kg का ब्लॉक। इस पे म्यू की वैल्यू है कितनी? 0.5, और इसमें म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो पूछा है फाइंड एफ मैक्स बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। ठीक है, इस पे एफ की वैल्यू बताओ कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। तो जब हम बात करते हैं साथ साथ चलने की, तो सबसे पहले जो डिपेंडेंट है पहले उस पर चेक करते हैं एक्सेलरेशन कितना होगा मैक्सिमम। उस एक्सेलरेशन पे दोनों ब्लॉक को कंबाइन कर देते हैं और वो जो फोर्स होगा वही साथ साथ चलने वाला होगा। तो पहले देखो 2 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 2 kg ब्लॉक का और 4 kg का। देखो ये 4 kg वाला ब्लॉक है और ये 2 kg वाला ब्लॉक है। तो देखो इस फोर्स की वजह से इस 4 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर आएगा? पीछे की तरफ। जब 2 kg वाले ने 4 kg पे फ्रिक्शन लगाया पीछे की तरफ, तो क्या 4 kg वाला 2 kg को छोड़ेगा? उस पर फ्रिक्शन आ गया आगे की तरफ। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5, और एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 20। तो कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। ठीक है, इस 10 न्यूटन पे ये क्या है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? F = m × a। तो a की वैल्यू कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन होगा। इस एक्सेलरेशन पे दोनों ब्लॉक का फोर्स चेक करो। तो दोनों ब्लॉक को जब साथ साथ चलना है साथ साथ, तो दोनों ब्लॉक को साथ साथ कर दो। जैसे साथ साथ करेंगे ये दो ब्लॉक को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 6 kg। इस पर फोर्स चेक करो और इसका फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 6 × 12 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? F माइनस साथ साथ चलने के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5। तो F - 12 = 6 × 5। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 + 12, तो कितना हो जाएगा? 42 न्यूटन। इस फोर्स पे दोनों ब्लॉक, ये मैक्सिमम फोर्स है, दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। दोनों ब्लॉक क्या होंगे? साथ साथ चलेंगे इस फोर्स पे। ठीक है, एक बात और है, जब तक F की वैल्यू, याद रख लेना, कहीं इसको उतार लो, साथ साथ चलेंगे, लेकिन एक कंडीशन में लिखाता हूँ। जब तक F की वैल्यू, ये कितना होगा? जब तक F की वैल्यू 18 या उसके बराबर है, A1 A2 दोनों क्या होंगे? 0। क्योंकि जब नीचे वाला ही ब्लॉक नहीं सरकेगा तो ऊपर वाले का चलने का कोई चांस ही नहीं है। अगर F की वैल्यू 18 से ज़्यादा हुई और 42 से कम हुई या उसके बराबर हुई, तो A1 A2 की वैल्यू क्या होगी? F - 18 / 6। ये हो गया A1 A2 की वैल्यू। जब तक F की वैल्यू 18 से ज़्यादा नहीं होगी, 6 × 12, F - 12, तब तक दोनों ब्लॉक साथ साथ नहीं चलेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें पुट करके देखो, 42 पुट करो, 42 में से 12 घटेगा, कितना होगा? 30। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 5। तो साथ साथ चलने के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी?
अगर 42 से ज़्यादा कर दिए तो दोनों ब्लॉक अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया से, सिंपल सा, विथ डायग्राम से करते हैं। इसको डायग्राम के द्वारा दिखाना है। ये क्वेश्चन आया था एडवांस में, इसका ग्राफ भी हमको मेंशन करना था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया था एडवांस में, जी एडवांस में। इसमें मैं जो करा रहा हूँ उससे इजी था। वो क्या पूछे थे मैं अभी बताता हूँ आपको। मैं जो करा रहा हूँ वो देखो। क्वेश्चन ये था, इस ब्लॉक को देखो, इसमें ग्राफ भी ड्रा करना था। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, मैं इसको दिखाता हूँ। इधर मैं ग्राफ ड्रा कर दूंगा, इधर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, इसमें ग्राफ ड्रा करूँगा। तो देखो ठीक है, ये 4 kg का ब्लॉक था और ये 2 kg का ब्लॉक था। ये 4 kg का था, ये 2 kg का ब्लॉक था। इस पे फोर्स की वैल्यू आगे थी और एफ की वैल्यू कितनी थी, टी, उन्होंने ऐसे मान रखा था। यहाँ पे दो कंडीशंस थे, एक था म्यू एस और एक था म्यू के। इन दोनों की वैल्यू कितनी थी, 0.3। और यहाँ पे क्वेश्चन था म्यू के की वैल्यू कितनी है, 0.5 और म्यू एस की वैल्यू कितनी थी, 0.6। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। उसमें पूछा था ड्रा A1 A2 ग्राफ विथ फोर्स। ड्रा A1 A2 ग्राफ विथ फोर्स। ड्रा A1 A2 ग्राफ विथ फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन ये था। अब इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखो, सिंपल सा लॉजिक क्या लगाना है। पहले ये देखो, पहले ये देखो कि इस ब्लॉक पे, इस पे कितना फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो देखो 6×3 18। एफ की वैल्यू अगर 18 या उससे कम हुई तो A1 और A2 की वैल्यू क्या होगी, 0। ये तो कंफर्म है। क्यों? क्योंकि जब नीचे वाला ब्लॉक ही नहीं चलेगा तो ऊपर वाले क्यों सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बजट तो इसके हाथ में है। जब यही नहीं देगा तो ऊपर वाला कैसे चलेगा। अब देखो, जैसे ही अब मैं क्या करता हूँ, फार साथ के लिए, फार साथ के लिए, साथ चलने के लिए कितना फोर्स की जरूरत होगी वो देखें। फार साथ। अब देखो जब साथ चलेंगे तो पहले देखो इस ब्लॉक पे सोचो, साथ चलने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, स्टैटिक, काइनेटिक नहीं। काइनेटिक तब होता है जब छूट जाता है साथ। तो जब साथ चलेंगे तो देखो 4 kg वाले ब्लॉक पे सोचो, इस पे फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ। तो 2 kg वाले ब्लॉक पे देखो, 2 kg वाले ब्लॉक पे अगर मैं ध्यान दूँ तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की तरफ। और साथ चलने के लिए कौन सा चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.6 और एन की वैल्यू कितनी है, 20। तो कितना हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, 12 न्यूटन। 12 न्यूटन पे इस 2 kg वाले ब्लॉक पे देखो, ये 2 kg वाला ब्लॉक देखो, 2 kg वाला ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन 12 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना, F = 2 × A। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 मीटर/सेकेंड²। क्लियर। फार साथ चलने के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर/सेकेंड²। तो 6 मीटर/सेकेंड² फोर्स की वैल्यू है। तो साथ चलने के लिए फोर्स की वैल्यू कितनी होनी, साथ। तो दोनों ब्लॉक को कंबाइंड कर दो। दोनों ब्लॉक को कंबाइंड करोगे तो 6 kg का ब्लॉक हो गया। इस पर फोर्स आगे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है कितना, 18 न्यूटन। और इस पर एक्सेलरेशन फार साथ। तो A1 A2 बराबर तो सेम है, वह है 6 मीटर/सेकेंड²। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F -18 × 6 × 6 36। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 न्यूटन। यहाँ तक तो साथ चलेंगे, ये मैक्सिमम फोर्स है, इसके नीचे भी रहेगा। अगर F की वैल्यू 18 से ज़्यादा और 54 के बराबर है तो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू कहाँ से एग्जिस्ट करेगी, A1 A2 = F - 18 / 6।
वैल्यू पुट करके देख लो। अगर 54 पुट करोगे तो 54 में इसको घटाओ 36, एक्सेलरेशन की वैल्यू 6। अगर 54 से भी कम रखोगे ना तो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। मतलब 36 पे रखो, 36 माइनस 18/6 कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर 54 तक एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक 5, तो इसके पीछे भी साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कभी 3 आएगी, कभी 2 आएगी। लेकिन अगर मैं 54 से ज़्यादा कर दिया तो, अगर मैंने 54 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो क्या होगा? दोनों ब्लॉक क्या हो जाएंगे? अलग अलग। जैसे अलग अलग होंगे 2 kg वाले फोर्स पे, जैसे मैंने क्या किया 54 से ज़्यादा लगा दिया, 54 से ज़्यादा फोर्स लगा दिया, 54 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाया, तो दोनों ब्लॉक क्या हो गए? अलग अलग। तो 4 kg पे चेक करो, अलग अलग हुए तो अलग अलग फोर्स निकालो। तो F की वैल्यू क्या है? इतना। इस पर फोर्स कितना लग रहा था? 18 न्यूटन का। जैसे अलग हुए तब तक फोर्स कौन सा आ जाएगा? अलग होते होते कौन सा फोर्स लगेगा? काइनेटिक। और काइनेटिक की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 2 कितना? 10 न्यूटन। तो इस पे एक्सेलरेशन कितना आएगा? A1 = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब स्टैटिक था तो 6 आ रहा था, लेकिन जैसे अलग हुआ काइनेटिक तो इस पे कितना होगा? इस पे फोर्स लगेगा 10 न्यूटन का पीछे। और इस A2 का एक्सेलरेशन चेक करो तो इससे फोर्स लगाओ F माइनस 28 = 4 × A2 की वैल्यू कितनी होगी? अलग अलग हो गए तो इसमें A2 की वैल्यू कुछ और आएगी, और वो डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना है। और फोर्स की वैल्यू 54 से ज़्यादा रखोगे उसी हिसाब से A2 की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो A2 बराबर कितना होगा? A2 बराबर होगा F माइनस 28/4। अब यहाँ पे F की वैल्यू अगर आप 54 से ज़्यादा रखोगे उसी हिसाब से एक्सेलरेशन वहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। अब चलो ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करते हैं, देखो ग्राफ ड्रा करते हैं। A1 A2 वर्सेस F। देखो 18 न्यूटन तक, जब F की वैल्यू 18 न्यूटन थी तब A1 A2 की वैल्यू क्या थी? 0। जब F की वैल्यू 18 से ज़्यादा हुई, जब F की वैल्यू 18 से ज़्यादा हुई तो A1 A2 की वैल्यू क्या आई थी? यहाँ पे A1 A2 की A1 = A2 = F माइनस 18/6, ठीक है। और ये कब तक होगा? ये कब था? जब ये मैक्सिमम फोर्स कितना था? 54। तो एक्सेलरेशन A1 A2 की वैल्यू कितनी आई थी? कितना आया था A1 A2 की वैल्यू? देखना पड़ेगा। 54 पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जैसे ही मैंने 54 से ज़्यादा किया, 54 से ज़्यादा किया तो A1 की वैल्यू कितनी आई थी? 5, वो भी कांस्टेंट। आप लोग ध्यान से इसको क्वेश्चन को देना। और A2 की वैल्यू क्या होगी? A2 की वैल्यू फिर यहाँ से ग्राफ ड्रा करेंगे, और A2 की वैल्यू क्या होगी? ऐसे। और ये A2 की वैल्यू कितनी आ रही है? F माइनस 28/4, ठीक है। ये पूरा था ग्राफ। ओके, थैंक यू।